हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता। 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 है उसमें ईश्वरी संकेत है। आप सावधानी से रहो। अनीति, अन्याय, अत्याचार लंबा नहीं चलता है। रावण सारे सृष्टि पर विजय प्राप्त किया। कंस ने सब जगह देवताओं को भी दबा कर रखा, लेकिन अंत में मरा। ये अनीति ज्यादा हो जाती है ना, तो उसमें चलता नहीं है, आदमी को हार जाना पड़ता है। हमेशा सावधानी से सारा काम करते हुए जीना चाहिए। आप बहुत बलवान हो तो लंबा नहीं चलेगा। आप 10-20 को कत्ल कर दो, मार दो, लूटपाट कर लो, सब आपसे डरे, आपका लोहा माने, लेकिन चंद रोज कल पूरा हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में ईश्वर तन मन धन बल बुद्धि दे तो उस कृपा समझो, उसका सदुपयोग करो और चलते हो जाओ। हमेशा तन मन धन का सदुपयोग करो, बहुत संग्रह मत करो, कल नहीं रहोगे। आपके परिवार को, बच्चों को, सबको संभालो, उनको भी सद्बुद्धि बने, ऐसा करो। लेकिन कहीं नहीं, उसमें डूब मत जाओ। आप किसी को पैसा दे करके भाग सरखा दे सकते हो, लेकिन बुद्धि नहीं सरखा कर सकते। कर्म सरखा नहीं है। वो जो कर्म करके आया है उसके पास है, उसको भोगना पड़ेगा। सब एक सरखे नहीं, ये जगत ऐसे ही चल रहा। मैं यही बोलता हूँ आप सबको कि जहाँ रहो वहाँ जिम्मेदारी उठाते हो तो संभालो, और इस तरह से रहो कि मैं भी सुखी, आप लोग भी सुखी। यहाँ तो वो भाई आया हो, दूध पिया कि नहीं, ये संजय को कॉफी पिलाया कि नहीं, मैं क्यों सोचूं? मैं पूछता टाइम में इसको खाना मिला कि नहीं, इसकी व्यवस्था हो कि नहीं, उसको फलहार मिला कि नहीं। क्यों आश्रम लेकर बैठा हूँ तो मेरा फर्ज है सबका ध्यान रखना। मैं नहीं खाता हूँ, अभी मेरे साथ 24 कलाक है थोड़े दिन से, तो मेरे कुंडली में सूर्य और सामा लिखा है। तो रसोईया आता आज क्या खाएंगे? मेरा जानों की बहुत वैरायटी खाता हूँ, इसलिए पूछने आया क्या खाएंगे। अरे जो बनाना है बना दे, खा लूंगा। मिर्चा और नमक नहीं पाता हूँ, वो मत डालना। नमक न डाले तो चलेगा, लेकिन थोड़े दिन से डॉक्टर बोले सोडियम के लिए थोड़ा ले, तो सोडा थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देता है, न डाले तो कोई हर्जा नहीं। मिर्चा नहीं, मसाला नहीं, कुछ खाना ही नहीं। ऐसी जिंदगी है, अब फिर भी खुश हो, कोई अभाव नहीं है, अंदर से प्रसन्नता है। लेकिन यहाँ सबका हमारा फर्ज है, पूजा करते हो। गाय को खाना टाइम पे मिलता है कि नहीं, वो कुत्ता वहाँ बैठा है रोटी दिया कि नहीं, तो कुत्तों को पूछता हूँ पानी भरा है कि नहीं, उनके यहाँ पंखा किया कि नहीं। हम ऐसे हवा में खाएं तो हो गया। कुत्तों को भी लगाया है लाला जी ने कूलर, अब पानी भरा कर गर्मी में उसको भी हवा जाए ध्यान रखता है। हर दिन पहले एक चकली ने बच्चा दिया, उसके 2 बच्चे रहे, तो उड़ने में तकलीफ होती तो उनको पकड़ करके ड्रम में रखा। और उसमें चकली को जाने के लिए कपड़ा उसको दिखाया, तो चकली उसमें जाकर उसको खिला रहे। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो उड़ गए, क्योंकि छोटे छोटे रहे उनको कोई दूसरा पकड़ लेता। तो लाला जी को दिखाई पड़ा तो उसकी व्यवस्था किया, वो चकले बड़े होकर उड़ गए। फिर उसको लगा कि चलो अच्छा
कोई सांप पकड़ो तो मारने नहीं देता, ये अपना अधिकार नहीं है। मारना उसी का अधिकार है जो जिला सके। मत मारो, जाने दो उसको, सुरक्षा रखो। तो सबको ऊपर दया रखता है। फिर भी अभी बैठा हुआ भजन कर रहा है। भगवान को प्रत्यक्ष देखना है। भगवान निरंजन निराकार है, प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, यही मान्यता है सबकी। तो वो बोलता है कि हिरण्यकश्यपु को नरसिंह अवतार का स्वरूप कैसे लिया, सहस्रार्जुन को कैसे मिले, ध्रुव प्रहलाद को किस तरह से आकर आशीर्वाद वरदान दिए। आते तो है, अब उनकी इच्छा, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई अशक्य नहीं है। अब भक्तों की इच्छा हो तो किसी भी रूप में उनको प्रकट करेगा, लगे रहो। नहीं तो निरंजन निराकार में तो आप सबके साथ में है, उनके साथ में भी। आप हट कर रहे हो कि नहीं हमको इस रूप में चाहिए, तो उसका नहीं पड़ेगा। और प्रहलाद को बचाना रहा तो किसी के गर्भ में जाकर जन्म लेना हो तो कितना समय लगेगा। तो स्तंभ को बना दिया माँ बाप। नरसिंह भगवान के माता पिता स्तंभ फाड़ कर बाहर निकल गए, 1 मिनट में प्रकट हुए, क्योंकि उसको बचाना था। परमात्मा के लिए कुछ कठिन नहीं है, 1 सेकंड में चाहे सब कर सकता है। रही बात है उसकी लीला, तो कितनी कसौटी किसके लिए कब कहाँ करेगा खबर नहीं। इसलिए उसको हृदय में रख करके चलो। 24 घंटे ईश्वर में रहो, सबका भला कल्याण सोचो, परिवार को भी संभालो, लेकिन 4 पीढ़ी के लिए चिंता मत करो। 4 पीढ़ी में जो आएगा वो संभालेगा, अपना संभालो। प्रहलाद जो है माँ बाप का परम भक्त रहा, लेकिन माँ बाप अयोग्य रास्ते रहे, सही मार्ग में नहीं रहे, इसलिए उनकी बात नहीं माना और बोध देता रहा था आपको ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हिरण्यकश्यप नहीं मानता रहा, तू अबूझ है, अज्ञानी है, मुझे समझता नहीं है मैं कौन हूँ। अहंकार एक बहुत बड़ा दर्द है, दुख है। प्रहलाद को छोड़कर भजन किया, माँ बाप की सेवा नहीं किया। लेकिन जब हिरण्यकश्यप बन करके भगवान मारे हैं और नरसिंह बन करके तो पूछ रहे क्या चाहिए बेटा तेरे को, बस मेरे माँ बाप को मुक्ति देना। अबूझ रहे, अज्ञानी रहे, बहुत बोला नहीं समझे, तो उनके उधर से जन्मा, उनका भला हो मेरा फर्ज है कि मैं जिसको मिलता हूँ, आज जो मेरा भजन करता है उसका परिवार वही मुक्त हो जाता है। तो तेरे कहे बगैर उनका कल्याण हो गया, तेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो जिस बारे में गया है आज तक, आज जो जा रहा है उसमें उनका भला ही हो गया। मैंने पिताजी की सेवा की, उनकी मृत्यु हो गई 14 वर्ष की उम्र में। माँ की सेवा नहीं किया, निकल गया घर से इनके भगवान को ढूंढने के लिए। तो बहुत कष्ट हुआ कि माँ बाप प्रथम देव है, उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान से मन में सोचता रहा कि मैं सेवा नहीं किया, उसका वो हमारा नाम लेकर के तो मर गई, उसका कल्याण हो। तो जब मिले तो यहाँ बताए तो शास्त्री को दिखा रहे हैं, ऐसे माँ खड़ी है, ये तेरी माँ। पहले बताई जमराज ले जा रहे हैं, थोड़ी देर में 4 भुजा वाले 2 दूध गए, जमराज से छुड़ा करके ले आए। माँ रो रही थी, मैं भी रो रहा था। मैंने बोला मैंने कुछ सेवा नहीं किया, क्षमा कर देना मुझे। यानी तूने जो किया है सृष्टि में बहुत कम लोग करते, तेरे कारण मैं मुक्त हो गई, ऐसा संतान नहीं मिलता। तुमने जो भजन किया इसमें कितने पीढ़ी तर गई। ऐसा तेरे को समाधान के लिए सदगुरु मेरे पास ला रहे, इनकी लीला ऐसी है ना,
समझना बहुत मुश्किल है। मन में शंका हो, कुछ विचार हो, अनेक रूप से उसका समाधान कर देते, अब आपको उसमें विश्वास रखना चाहिए। ऐसी इनकी लीला है, इसलिए गलत रास्ते नहीं जाना चाहिए। तो जो सही रास्ता है, भगवान की भक्ति में है, नाम ले रहा है, उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। तो आप लोग भजन साधन कर रहे हो, उस व्यापक विराट में कभी तैरो, घुसो उसमें। तुम्हारे अंदर बाहर भीतर आकाश है ना, ऐसे ही वो व्याप्त है। ये आपका शरीर छूट जाएगा, लेकिन आप जीव हो, उसके बाद आत्मा हो, उसके बाद उसी का स्वरूप परमात्मा हो, उसमें रहो, नित्य मुक्त हो। बंधन है ही नहीं, कहाँ बंधन है। लेकिन जब तक इस शरीर में हो तो उसका नाम लेते रहते सोहम जब तक बस रहो, छूटेगा छूट जाएगा। अब तुम बोलते हो हमारा कब कल्याण होगा, कब मुक्त होगा, तो क्या कहूँ बंधन है ही नहीं तो मुक्ति क्या, बंधन नहीं है। इस स्थिति में रहना चाहिए और जीव मात्र का भला हो, कल्याण हो, करना चाहिए। हनुमान जी बड़े दयालु, परम कृपालु, लेकिन जब पताल में गए हैं कि रावण के समूह में गए हैं, वो ब्राह्मण का खानदान रहा, राक्षस तरह से एक साथ कितने का वध कर दिया। क्योंकि उसका मारो ठीक नहीं था, उसको मारना ही चाहिए, मारा। अब अहिंसा पर्वत धरना वहां करे तो चलेगा कैसे, वहां तो मारना ही पड़े। रावण पूछ रहा है इतने निशाचरों को तुमने क्यों मारा, मैं नहीं मारा, जिन नहीं मारा तय मैं मारा। जो हमें मारने आते रहे उनको मैं कैसे छोड़ दूं, उनका कल्याण कर दिया। इसलिए वहां वैसे ही करना चाहिए। राम ने कितने निशाचरों का वध किया, जरूरी था, नहीं मारते तो निशाचरों का संहार कैसे होता, पृथ्वी का कल्याण कैसे होता। तो जहाँ जरूरी है तहाँ करना पड़ता है। जो अन्यायी है, अत्याचारी है, कुमार भी है, उसको फांसी देना पड़ता है। वहाँ जज बोले कि मैं फांसी न दूँ तो कैसे चलेगा, वह फांसी तो लिखना पड़ेगा, फांसी दे दो इसको। एक मरने से हजारों को कल्याण होगा, इसलिए दे दिया। यही जगत में सभी लोग अच्छे हैं, जो बहुत ज़्यादा तर्क में पढ़कर सोचो कि ये क्या करना तो नहीं चलेगा। जो आदेश है उसका पालन करो, जहाँ आपको रखा गया है उसके अनुसार रहो, सोचो मत, तो अच्छा। सृष्टि से चल रही है, इसलिए बहुत लंबन है। प्रभु का नाम लेते रहो, मस्त रहो, नित्य मुक्त हो, इस भाव में रहो। बंधन हो तो मैं तोड़ू ना, बंधन ही नहीं है। सारा ब्रह्मांड जो है सदगुरु के चरण में हाथ जोड़े हुए देखता हूँ। उसमें जो आप लोगों जैसे बहुत सा निकट के हैं ना, वो सामने दिखते हैं। इसलिए सदगुरु बताते हैं कि जो मन चित्त बुद्धि से जो मुझे समर्पित है ना, वो मेरे पास ही है। और आप भजन कर रहे हैं, एक को सदगुरु मिल गए, ईश्वर मिला, तो उसकी कितनी पीढ़ी कट जाती है। कोई बोलते हैं 21, कोई बोलते हैं 71, पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। आप प्रहलाद को भगवान मिले तो बोलता है कि हमारे पिताजी को मुक्ति चाहिए। भगवान ने बोला क्या दूं पिताजी को, कि बेटा तू मेरा भजन किया है, अब मेरे हाथ से हिरण्यकशिपु मेरा मुक्त ही हो गया। अब तेरे भजन से कितनी पीढ़ी मुक्त हो गई, खाली पिताजी क्या। इसलिए अगर आप सदगुरु का भजन कर रहे हो, उनके चरण में हो, उनका वरद आपके हाथ पर है, तो कितनी पीढ़ी को लाभ हो जाता है, खाली एक नहीं। तो मैं देखता हूँ कि आप सब लोग वहीं नज़दीक में बैठे हो, सबके आंसू आ रहे हैं। अगर मैं बोल दूँ तो ये लोग नर्वस सब हो जाएंगे। इसलिए देखता हूँ आप यहाँ हो आश्रम में,
तो आपका परिवार दिख रहा है सदगुरु के पास, सब बोल दूँ तो मुश्किल हो जाए। आपके परिवार में किसी ने कुछ भी जो भी किया हो, यहाँ आने पर माफ हो जाता है, आपके कारण वो मुक्त हो जाएंगे। ऐसा है, मुक्त हो जाए तो मतलब दूसरे जन्म में आकर के कल्याण कर देते, किसी को इसी जन्म में मुक्ति दे देते, किसी को 2-3 जन्म में मुक्ति देना ही पड़ता है। ये नियम है, देखा है मैंने। तो आप लोग सब वहाँ देखते हो तो हमको भगवान क्या बताते हैं, ये इसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल। इनके सारे परिवार दिख रहा था गुरु को, उनको मेरे आँख में आंसू आएंगे, क्या इनके लीला। साईं बाबा दिख रहे हैं, साईं बाबा दत्त दिख रहे हैं, और सब हाथ जोड़े खड़े आंसू छाप रहे हैं। क्या ईश्वर की लीला। मैं किसी स्वरूप में नहीं हूँ, लेकिन मन चित्त बुद्धि मेरे चरण में है, मैं तेरे साथ हूँ, तो मुक्त ही है। क्या मुक्ति चाहता है? मुक्ति का मतलब क्या है? शरीर से निकल जाना मुक्ति नहीं है। कितने लोग शरीर से निकलते हैं उसको मृत्यु बोलते हैं कि मर गया। मुक्ति तो उसको है कि अंदर रहो कि बाहर रहो, मेरे चरण में ही है। सतत तेरा मन चित्त बुद्धि मेरे चरण में लगा हुआ है, वो मुक्ति है, वो जीवन मुक्त अवस्था है। तो जीते जीते भी मन चित्त बुद्धि चरण में रहे और शरीर में रहते हुए मुक्त हो। इसलिए कभी नहीं विचारने का कि मैं कब मुक्त होऊंगा, अभी ये मुक्त है तो समझ सके तो। ये प्रारब्ध है ना, इस शरीर से पूरा हो रहा है। तुम देखा करो तमाशा, बैठे रहो अंदर, देखते रहो जो हो रहा है सब ठीक है, कोई गलत नहीं हो रहा है, मुक्त है, अभी भी मुक्त है। सदगुरु की लीला को होगी।